हेमा जी जितना अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, उतना ही मन उनका आसान था। मन में एक बड़ा भूचाल था। भावनाओं की बड़ी बड़ी भूकंप तरंग लहरें बारंबार उनके मन पर आघात किए जा रही थी। अंग स्वस्थ थी, किंतु मन और दिल दोनों घायल था। फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान का आवरण ओढ़े घर के कार्य निपटाती जा रही थी। ठीक ही है, मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है। जितना बताती है उससे कहीं अधिक छिपाती है। दिल और मन घायल इसलिए हैं कि इकलौती औलाद निकिता की नई नई शादीशुदा जिंदगी में दहला देने वाला भूचाल आया, और मुस्कान की चादर इसलिए कि कहीं निकिता डगमगा ना जाए। कुछ ही दिन पहले ही हेमा जी ने अखबार में पढ़ा था कि आजकल के नवविवाहित जोड़े हनीमून से लौटते ही तलाक की मांग करने लगे हैं, और यह प्रतिशत दिनों दिन बढ़ रहा है। दरअसल हनीमून पर पहली बार संग साथ रहकर पता चलता है कि दोनों में कितना तालमेल है। धैर्य की कमी लड़कों में हमेशा से रही है और समाज में स्वीकार भी रही है, लेकिन बदलते परिवेश में धीरज की वही कमी उतनी ही मात्रा में लड़कियों में भी बैठ कर रह गई है। अब जब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बराबरी कर रही हैं, तो उनके व्यवहार में भी वही बराबरी की झलक दिखने लगी है। अखबार की सुर्खियों में खबर पढ़कर मन थोड़ा परेशान हो सकता है, पर उसका प्रतिबिंब अपने ही घर में दिखेगा ऐसा कोई नहीं सोचता। हेमा जी ने भी नहीं सोचा था। धूमधाम से पूरी बिरादरी के समक्ष आन बान शान से हेमा जी और महेश जी ने अपनी एकमात्र बेटी निकिता का विवाह संपन्न किया था। सारे रीति रिवाज निभाए गए, सारे समधियों व मित्रगणों को न्योता दिया। रिश्ता भी अपने जैसे धनिक परिवार में किया था। ऊपर से निकिता और सुमित को कोर्टशिप, जो शादी तय होने के बाद कपल को मिलता है। यह समय होता है एक दूसरे को समझने, आदतों और विचारों को जानने के लिए। पूरे 1 वर्ष की अवधि दी गई थी। उन दोनों की कोई इच्छा अधूरी नहीं छूटी थी। संगीत व मेहंदी समारोह में कलाकारों ने गानों की झड़ी लगा दी थी। विवाह में शहर के ही नहीं, देश भर के नामी गिरामी लोग पधारे थे। निकिता और सुमित भी तो कितने प्रसन्न थे। लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े, गहने, शादियों में नवीनतम चलन वाली फोटोग्राफी, देश विदेश के तरह तरह के व्यंजन, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। हनीमून का प्रोग्राम पूरे 20 दिनों का था। 21वें दिन निकिता और सुमित से मिलने हेमा जी और महेश जी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अपनी नवविवाहित बिटिया के चेहरे पर प्यार का खुमार और नई नई शादी की लाली देखने की और प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी उनसे। हनीमून के शुरुआती दिनों में फेसबुक व व्हाट्सएप पर उन दोनों की प्यार के नशे में डुबकी लगाती सेल्फी व फोटो देख देख कर माता पिता हर्षित होते रहे। किंतु एक समय बीतने पर अपनी बेटी दामाद से मिलने की इच्छा तीव्र होती गई। एयरपोर्ट पर दोनों से गले लगते ही निकिता ने ड्राइवर को आदेश दे डाला कि वह उसका बैग उठाकर माँ पिता की गाड़ी में रख दे। सुमित चुपचाप दूसरे रास्ते चला गया। धीरे धीरे बात साफ हुई। तब से हेमा जी घर का माहौल खुशमिजाज रखने के प्रयत्न में अग्रसर रहती, ताकि निकिता का मन शोकग्रस्त ना रहे। अब वह जमाने तो नहीं है कि डोली के देहरी लांघी लड़की अर्थी पर ही लौटे, लेकिन शादी कोई कांच का गिलास भी तो नहीं कि जरा सा टकराते ही चटक जाए। हेमा जी का मन द्रवित रहा। निकिता अपने मन की बात ढंग से बताती भी तो नहीं, बस सबसे विमुख सी रहती। निकिता, सुमित का फ़ोन है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों है? सुमित पूछ रहा है। हेमा जी की पुकार सुनकर भी निकिता के मुखमंडल पर कोई तेज न आया। उल्टा संदेह भरा दृष्टिपात करते हुए वह फ़ोन तक गई। 2 टुक बात कर फ़ोन वापस अपनी जगह था। आज हेमा जी ने सोचा कि निकिता के मन की थाह ली जाए। यदि वह भी अन्य सभी की भांति इस बात को यही छोड़ देगी, आगे नहीं टटोलेगी, तो उसकी बिटिया की शादीशुदा जीवन की इति दूर नहीं। क्या बात है निकिता, क्यों नाराज़ हो तुम सुमित से? आखिर अपनी गृहस्थी शुरू करने में यह हिचक कैसी? ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों? हनीमून के बाद घर बसाने के बजाय सारे प्रयत्न छोड़कर वापस मुड़ चले हो। मम्मा, मेरा और सुमित का बिल्कुल भी मैच नहीं है। उसे मेरी भावनाओं की जरा भी कद्र नहीं। आखिर मैं किसी की बेकदरी क्यों सहूँ? मेरे छोटे मोटे मजाक तक नहीं सह सकता वह। यदि मैं अपने दोस्तों के बारे में बात करूं, तो वह भी उसे नापसंद है। शादी से पहले मैं सोचती थी कि वह मुझे लेकर गंभीर है, इसलिए उसे पसंद नहीं कि मैं अपने दोस्तों के बारे में बातें करती रहूं। पर हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता ना।
उसे तो बस अपने परिवार की पड़ी रहती है। हनीमून ना हो गया, उसके परिवार में सेटल होने की मेरी ट्रेनिंग हो गई। अभी भी उसने फ़ोन पर यही कहा कि मुझे बात को समझना होगा और अपने तौर तरीके बदलने होंगे। निकिता की बातों से एक बात साफ था कि सुमित अब भी इस शादी की सफलता चाह रहा है। हेमा जी को यह जानकर प्रसन्नता हुई। वे हमेशा से निकिता के लिए माँ से अधिक एक अच्छी दोस्त रही हैं, तभी तो आज निकिता ने बिना किसी झिझक के उनसे अपने मन की बात साझा की थी। अब हेमा जी की बारी थी अपनी भूमिका निभाने की। जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया तो इसी आशय से कि बेटी का जीवन अपने जीवन साथी के साथ सुखी रहे, आबाद रहे। सुमित और निकिता खूब खुश रहे पूरे 1 साल की कोर्टशिप में। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वह बस शुरू की हिचकियाँ हैं जो हर रिश्ते के प्रारंभ में आती हैं। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। भरोसे का पानी पीते ही ये हिचकियाँ आनी बंद हो जाएंगी। परिपक्वता के कारण हेमा जी को मालूम था कि एक घर, एक बेडरूम में रहते हुए भी 2 लोगों के बीच मीलों की दूरियां आ सकती हैं, जो फिर दोनों को मिलकर मिटानी होती हैं। एक के प्रयास से कुछ नहीं होता। जब किसी को दूसरे से इक्का दुक्का शिकायतें हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब शिकायतों का अंबार लग जाए तो यह बड़ी परेशानी की बात बन जाती है। अभी शुरुआत है, यदि इस समस्या का हल निकाल लिया जाए तो बात संभल सकती है। हेमा जी ने निकिता को समझाने का प्रयास किया। बेटी, शादी कोई खिलौने का खेल नहीं है कि तुम अपनी सहेली के घर अपनी गुड़िया ले गई, उसके गुड्डे से अपनी गुड़िया की शादी रचाई और पार्टी के बाद अपनी गुड़िया वापस अपने घर लौट आई। यह असली ज़िंदगी की शादी है जहाँ एक लड़की का पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे अपने पराए और पराए अपने बन जाते हैं। प्लीज़ माँ, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आपकी सोच इतनी संकुचित कब से हो गई? मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसकी भावनाएं नहीं, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ। निकिता अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं थी। मैं आपको हमेशा अपनी मॉम से ज़्यादा अपनी सहेली मानती आई हूँ। मैं आपको ऐसे ही तो नहीं कूल मॉम कहती हूँ। निकिता की बातें सुन हेमा जी चुप हो गई। कूल मॉम के टैग तक ठीक था, किंतु इस स्थिति का हल तो खोजना ही होगा। हेमा जी ने पहले सुमित से मिलना तय किया। उनके बुलाने पर बिना किसी नखरे के सुमित एक रेस्टोरेंट में मिलने आ गया। कुछ तकल्लुफ़ के बाद हेमा जी ने बात शुरू की। पहले उन्होंने निकिता की बात सुमित के समक्ष रखी। क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ निकिता की बात ही सुनी है, अब मैं तुम्हारा पक्ष सुनना चाहती हूँ। मम्मा, आप ही बताओ, जो बातें मैंने पहले ही साफ कर दी थी उन्हें दोहराना क्या उचित है? निकिता को पहले से पता है कि मेरे परिवार में बहुत अधिक पार्टी कल्चर नहीं है। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? मुश्किल से 1 हफ्ता रही है वह हमारे घर हनीमून जाने से पहले। उस पर भी वह हर समय यही पूछती रही कि क्या इस पार्टी में भी नहीं जाएंगे हम, क्या उस पार्टी में भी नहीं जाएंगे हम। मैंने पहले ही उससे कह दिया था कि शादी के बाद उसे हमारे घर के रीति रिवाज के अनुसार दादी और मम्मी की रजामंदी से ही चलना होगा। वैसे वे लोग कुछ अधिक चाहते भी नहीं हैं, बस सुबह उठकर उन्हें प्रणाम कर लें, खाने में क्या बनाना है यह उनसे पूछ लें, घर से बाहर जाए तो उन्हें बता कर जाए। ये तो साधारण से संस्कार हैं जिनका हर परिवार अपनी बहू से अपेक्षा रखता है। फिर हमारे घर में 2 भाभियां हैं जो यह सब करती हैं। इसके अलावा कोई रोक टोक नहीं, कोई पर्दा नहीं। पर वह है कि इस बात की जिद लेकर बैठ गई है कि वह अपनी मर्जी से जीती आई है और अपनी इच्छा अनुसार ही चलेगी। मुझे तो लगने लगा है कि हम दोनों का कोई मैचिंग ही नहीं है। निकिता और सुमित दोनों के मुंह से शिकायत हेमा जी को सोच में डाल गई। आखिर यह मैचिंग क्या है? हर शादी समझौते मांगती हैं, कुछ बलिदान चाहती है। एक ही घर में पैदा होने वाले एक ही माँ बाप के 4 बच्चों की सोच भी आपस में मैच नहीं होते हैं। उनमें भी विचार भेद होते हैं, झगड़े होते हैं, पर भाई बहनों का तलाक तो नहीं हो सकता। और पति पत्नी फटाफट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हमारी सोच जब मिलती ही नहीं है तो ख़त्म करो यह रिश्ता। हो सकता है कि मन की परतों में सुमित निकिता को खोना नहीं चाहता हो, पर ईगो का क्या करें। घर लौटने पर हेमा जी ने पाया कि निकिता सोफे पर पसरी चिप्स के पैकेट पर पैकेट चट कर रही थी। वह जब कभी परेशान होती तो उसका तनाव खाने चबाने से ही हल होता। तनावग्रस्त दोनों ही थे, सुमित और निकिता। पर अहम की बेवजह खड़ी दीवार में
छेद करने की जिम्मेदारी हेमा जी ने खामोशी से संभाल ली थी। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़ाई जीती जाए, ज़रूरी यह है कि हर हार से सीख ली जाए। रिश्तों की टूटन से उपजा तिमिर केवल घर परिवार को ही नहीं अपितु पूर्ण जीवन को अंधकारमय कर देता है। अपनी बेटी के जीवन में खुशियाँ वे लाकर रहेंगी। हाय तानिया, क्या हाल है? निकिता अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें कर रही थी। हाँ यार, मेरी सुमित से बात हुई है फ़ोन पर, लेकिन वह अपने घर की सभ्यता को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। ऐसे में मैं कितने दिन निभा पाऊंगी भला? सच कहूँ तो मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है यह शादी करके। पता है, हनीमून पर एक रात हम दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में मैं बिस्तर पर ना सोकर सारी रात कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन सुमित आराम से बिस्तर पर सो गया। इसका यही निष्कर्ष निकला ना कि उसे मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। शादी की शुरुआत में लड़कियां बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। जन्म से जिस माहौल में लड़कियां आंखें खोलती हैं, उस माहौल को अपने माँ बाप, अपने घर आंगन को त्याग कर पराये संसार को उसकी नई मान्यताओं, उसके तौर तरीके सहित अपनाने की उलझन वही समझ सकता है जो उस कठिन राह पर चलता है। लड़कों के लिए यह समझना मुश्किल है। वे बस इतना कर सकते हैं कि शुरू में अपनी पत्नी को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल करें, ताकि वह अपने नए वातावरण में जल्द से जल्द सेटल हो जाए। बस इसी प्रयास में पति पत्नी का रिश्ता सुदृढ़ होता जाएगा, उनमें अटूट बंधन कसता जाएगा। पति के प्रयत्न को पत्नी सदैव याद रखेगी, उसके प्रति नतमस्तक होगी। ये शुरू की संवेदनशीलताएं ही रिश्ते को बनाने या बिगाड़ने की अहम भूमिका निभाने में सक्षम हैं। नहीं यार, मेरी मॉम बहुत कूल है। निकिता का अपनी सहेली से चल रहे वार्तालाप से हेमा जी की विचार श्रृंखला भंग हो गई। आई एम श्योर वे मेरे इस निर्णय में मेरा साथ देंगी। निकिता को अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास था। हेमा जी दोनों पक्षों की बातें सुन चुकी थी। सुनकर उन्हें और भी विश्वास हो गया था कि दोनों का रिश्ता सुदृढ़ बनाना उतना कठिन भी नहीं, बस कोई युक्ति लगानी होगी। युक्ति भी ऐसी कि ना तो हेमा जी का कूल मॉम का टैग बिगड़े और ना ही निकिता सुमित का रिश्ता। फिर क्या खूब कहा गया है कि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारा निर्णय होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तक मैंने वही किया, वैसा ही किया जैसे तुमने चाहा। आगे भी वही होगा जो तुम खुशी से चाहोगी। हमने तुम्हारी शादी आज के आधुनिक तौर तरीके से की, वैसे ही आगे की कार्यवाही भी हम आज के युग के हिसाब से ही करेंगे। तुम सुमित से शादी करके पछता रही हो ना? ठीक है, छोड़ दो सुमित को। हेमा जी की इस बात का असर ठीक वैसा ही हुआ जैसा हेमा जी ने अपेक्षा की थी। निकिता की आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। छोड़ दो सुमित को? हाँ, ठीक सुना तुमने, छोड़ दो सुमित को। मेरी नज़र में एक और लड़का है, फैशनेबल, अमीर ख़ानदान, हर रोज़ पार्टियों में आना जाना, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही, आए दिन तुम्हें तोहफे देगा। हेमा जी की बातें सुन निकिता के मुख पर संदेह की कालीमा छाने लगी। आहत विस्मित दृष्टि से उसने अपनी माँ को देखा तो हेमा जी की हिम्मत और बढ़ गई। बोली, म्यूचुअल डिवोर्स से अधिक समय बर्बाद नहीं होता है। जितने दिन तुम्हारी शादी नहीं चली उससे जल्दी तुम्हारा तलाक हो जाएगा। सोचती हूँ कैसे तुमने सुमित को इतने लंबे कोर्टशिप में बर्दाश्त किया। चलो, तुमने अपनी लाइफ का निर्णय ले लिया है, अब मुझे भी एक पार्टी में जाना है। सी यू लेटर। कह हेमा जी अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। माँ का इस स्थिति में यूँ छोड़कर पार्टी में चले जाना बेटी को बहुत खला। क्या उसकी माँ उसकी मानसिक स्थिति नहीं समझ सकती, या उनके लिए अपनी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी उनकी पार्टियाँ हैं? अचानक उसे वह दिन याद हो आया जब विवाह की रस्में निभाने के कारण थकी मांदी निकिता के सिर में शादी के दूसरे दिन ही दर्द उठा था और उसकी सास ने मुंह दिखाए की रस्म अगले दिन के लिए टाल दी थी, जबकि कई औरतें घर में आ भी चुकी थी। हमारी निकिता के सिर में दर्द है, आज प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं, चाय नाश्ता लीजिए, पर निकिता से मुलाकात कल ही हो पाएगी, निकिता की सास ने कहा था। और फिर निकिता का पूरा ध्यान रखा था, पर उसकी अपनी माँ ने आज उसे हृदय पीड़ा के इस समय में अकेला छोड़कर पार्टी में जाना उचित समझा। अगले दिन हेमा जी को फिर घर में ना पाकर निकिता ने उन्हें फ़ोन किया। हेमा जी ने फ़ोन का कोई उत्तर नहीं दिया।
कुछ देर बाद उनका मैसेज आया कि इस हफ्ते तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में दुबई गए हैं, अतः मैं आज तुम्हारे मामा के घर आई हूँ, 4 दिनों में लौट आऊँगी। पढ़कर निकिता अवाक रह गई। उसकी माँ उसे घर में अकेला छोड़ मामा के घर चली गई, और वह भी अकारण। उसने भी प्रति उत्तर में मैसेज भेजा। इस पर हेमा जी का फिर जवाबी मैसेज आया कि सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मैं तुम्हारी शादी तोड़ने के फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें मेरे अपने मायके कुछ दिन बिताने पर भी ऐतराज़ है? 4 दिन कुंठा में बीते, लेकिन बात 4 दिन की ही नहीं थी। यदि निकिता अपने दोस्तों से मिलती, किसी पार्टी में जाती, तो सब तरफ एक ही चर्चा रहती कि इतनी जल्दी तलाक का कारण आखिर क्या है। इसके उत्तर में कोई ठोस वजह का ना होना निकिता को और भी परेशान कर देता। निकिता को आभास होता जा रहा था कि शादी के बाद वाकई एक लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। सभी रिश्तों के, चाहे वे घर की 4 दीवारी में अभिभावकों का हो या घर के बाहर मित्रों का, उनके रिएक्शन बदल जाते हैं। अपनी उन्हीं सहेलियों जिनके साथ कभी वह सारा दिन व्यतीत कर दिया करती थी, आज उन्हीं सहेलियों के पास उसके लिए समय की कमी थी। कभी किसी को अपने मंगेतर के साथ मूवी जाना होता, तो कभी किसी को अपने प्रेमी के साथ समय बिताने की चाह रहती। शादी सचमुच गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ने का फैसला है। हेलो, सुमित के नंबर से फ़ोन उठाते हुए निकिता ने धीरे से बुदबुदाया। कैसी हो? सुमित के स्वर भी कुछ ठंडे, सुस्त और उदास थे। तुम कैसे हो? निकिता अपने मन की खिन्नता सुमित से छिपाना चाहती थी, लेकिन इतना समय साथ बिताने के बाद, अपने मन की परतों को एक दूसरे के समक्ष खोलने के बाद, सुमित व निकिता दोनों ही एक दूसरे के सोकातुर सुर पहचानने में सक्षम थे। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी याद आ रही है। क्या हम कुछ समय के लिए मिल सकते हैं? सुमित ने खुलकर अपने दिल की बात निकिता के सामने रख दी। मैं आज शाम तुमसे वहीं मिलूंगी। निकिता के इतना कहते ही सुमित बीच में ही हंसते हुए बोला, वहीं जहाँ हमेशा हम मिलते थे। सुमित की शुरुआत करने से निकिता के जीवन में एक बार फिर उल्लास की लहरें उठने लगी और उसका मन उनमें गोते लगाने लगा। शाम को निर्धारित समय पर कैफ़े पहुंचने हेतु वह तैयार होने लगी। तभी हेमा जी वहाँ आई और बोली, निकिता, मैंने जिस लड़के का तुमसे जिक्र किया था वह आज रात खाने पर घर आ रहा है। तुम तैयार रहना, उससे मिलकर तुम्हें अवश्य अच्छा लगेगा। एक बार तुम दोनों की मुलाकात हो जाए, फिर सुमित से तुम्हारा तलाक करवा कर तुम्हारी दूसरी शादी की तैयारी करेंगे। इस बार और भी धूमधाम से शादी करेंगे। ओके बेबी? हेमा जी की बातें सुन निकिता का मन कांपने लगा। सुमित से मनमुटाव का अंत तलाक में होगा। हो सकता है कि उसके मुंह से गुस्से में कभी निकल गया हो, किंतु उसके मन ने इस बात को कभी स्वीकारा नहीं था। उसके मन की तरंगें जो एक बार फिर सुमित से जुड़ने लगी थी, उन्हें उसकी अपनी माँ ही तोड़ने लगी थी। माँ का कर्तव्य होता है बच्चों की गृहस्थी को जोड़े रखना, ना कि आगे बढ़ चढ़कर उसे तोड़ने का प्रयास करना। इतनी जल्दी क्या है? जब तलाक लेना है मैं बता दूंगी आपको, और वैसे भी आज शाम में बिज़ी हूँ। निकिता ने बात टालनी चाहिए। देखो निकिता, हर समय तुम्हारी मर्जी चले, सभी तुम्हारी मर्जी से ज़िंदगी जिए, ऐसा नहीं हो सकता है। हेमा जी अचानक सख्त लहजे में बात करने लगी। तुमने सुमित से शादी करनी चाहिए, हमने करवा दी। जैसी शादी चाहिए वैसी करवा दी। अब तुम हनीमून के तुरंत बाद घर लौट आई हो, हमने वह भी स्वीकार लिया। इसका अगला कदम तलाक ही है। तलाक लो, दूसरी शादी करो और जाओ अपने घर। हमें भी समाज में रहना है, लोगों की बातों का सामना करना है। निकिता को लगभग डांटते हुए हेमा जी कहे जा रही थी। अपनी बेटी को उदास करना उन्हें जरा भी नहीं भा रहा था, किंतु निकिता के भले के लिए अपना जी कड़ा करके वे सब बोलती जा रही थी। उन्हें अपने पिता की बात याद आ रही थी कि जली तो जली पर सिकी खूब। चाहे निकिता उनकी बात का बुरा मान ले, किंतु इन्हीं बातों से वह अपना जीवन व्यर्थ ना करके सही राह चुन पाएगी। निकिता की भी समझ में आ रहा था कि उसे जो भी निर्णय लेना है वह आज ही लेना होगा। शाम को उसे सुमित से मिलना है और आज रात को वह दूसरा लड़का खाने पर घर आ रहा है। अवश्य ही माँ उसके सामने शादी की बात छेड़ेगी। उससे पहले निकिता को अपना फैसला अपनी माँ को बताना होगा। नियत समय पर निकिता कैफ़े पहुँच गई। सुमित पहले से ही वहाँ प्रतीक्षारत था। सुमित ने दोनों की पसंदीदा चीज़ें ऑर्डर की।
दोनों कुछ असहज थे। सुमित पहले बोला, निकिता प्लीज़ घर चलो, सब घर वाले तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। माँ तो रोज़ तुम्हारे बारे में पूछती है। वह तो मैंने ही उन्हें रोक रखा है कि तुम्हें कुछ समय और चाहिए, वरना वे कब की तुम्हारे घर आकर तुम्हें ले जाने की बात कर चुकी होती। सुमित और कुछ कहता उससे पहले ही निकिता बोल उठी, कब लेने आओगी मुझे। एक हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरों पर खेल रही थी, नज़रें भी मुस्कुराने लगी थी। देखते ही देखते निकिता और सुमित अपने 1 वर्ष पुराने प्यार और उसमें बिताए अनगिनत क्षण याद कर भावुक हो गए। उन्हें विश्वास होने लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आवश्यकता है तो बस इस प्यार को अपनेपन देने की। शादी कभी एक तरफा रिश्ता नहीं होती, दोनों पक्ष इसे बराबर निभाते हैं, तभी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ पाती है। देर शाम मायके से ससुराल के लिए विदा होने में निकिता व सुमित के साथ हेमा जी की मुस्कुराहट भी नहीं थम रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।